जय जय अम्बे माँ तारो जय जयकार मातो शक्ति नो अवतार मातो जगने पालनहार तारो आरती रे अम्बे मनी आरती रे अम्बे मनी आरती रे तारो जय जयकार मातो शक्ति नो अवतार मातो जगने पालनहार तारो आरती रे अम्बे मनी आरती रे तारो आरती रे अम्बे मनी आरती रे ढोलने नगारा बाजे संग सरनायो बाजे ढोलने नगारा बाजे संग सरनायो आगे जिने जिने झालर बाजे मारी दारा धाम जिने जिने झालर बाजे मारी दारा धाम मीठो झालर नो झणकार दीवड़ा जगमग पावो पार इना तेज तणो है तार तारो आरती रे अम्बे मनी आरती रे अम्बे मातारो जय जयकार मातो शक्ति नो अवतार मातो जगनी पालनहार तारो आरती रे अम्बे मनी आरती रे मूर्ति मानी मंगलकारी शोभा छे न्यारी मूर्ति मानी मंगलकारी शोभा छे न्यारी तेज रे तपे ना 14 भवन हो तेज रे तपे थे माना 14 भवन शोभे चाले रे सणकार रोणी मोतियानो हार मान शोभे थे अपार तारो आरती रे अम्बे मनी आरती रे तारो आरती रे अम्बे मनी आरती रे सतनूर चमके मोती जगे माच तारी ज्योति सतनूर चमके मोती जगमग तारी ज्योति अणु रे अणु मारी तुझे रमना हो अणु रे अणु मारी तुझे रमना लीला अपरंपार नावे परचानो रे अपार तुझने रमता नरने ना तारो आरती रे अम्बे मनी आरती अम्बे मातारी जय जयकार मातो शक्ति नो अवतार मातो जगनी पालनहार तारो आरती रे अम्बे मनी आरती रे
आरती मनड़ा न मोड़ करती जीवन अजवाले मारी अम्बे मानी आरती ओ जीवन अजवाले मारी अम्बे मारी आरती मातु धरणानी दाता आये भक्तों ने रखवा करती सोन बेड़ो पार उतारो आरती अम्बे मानी आरती अम्बे मातारो जय जयकार मातु संधीनो अवतार मातु जगनी पालनहार तारो आरती अम्बे मानी आरती उतारो आरती अम्बे मानी आरती तारो आरती अम्बे मानी आरती तारो आरती अम्बे मानी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारितारं विश्वेश्वरारं प्रजावदन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानि दैवं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं गुणधरीवास मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते बोल श्री जगदम्बा मां की जय हो सतगुरुदेव भगवान की जय हो सरकार धाम की जय हो अन्नादेहनागमहिमानः सचन्तद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः पिशवतश्चक्षुरुदपिशवतो मुखोऽपिशवतो बाहुरुदपिशवतसपाद सम्बाहुभ्यान्तमधिसम्पादतरैर्दिया वा भूमे जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदया कात्यायन्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदया दासरथाय विद्महे श्रीसीतावराय धीमहि नो प्रचोदया अञ्जनीसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदया ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सावानाय भगवत्यै दुर्गादेव्यै नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वरी जगदम्बे मात की सभी भक्त कृपया शांत प्रशांत चित्त से अपने अपने स्थान पर विराजित हो जाएं। ॐ स्वस्ति नो व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय प्रातः समरणीय लक्ष्मीशावतन्यां बाहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपामशवेनौ व्यात्तं आश्नान्यगाणामुं मायिका सर्वलोकं मायिकाण। परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय प्रातः समरणीय पूज्य उपासक गुरुदेव जी भगवान मंचासीन हो चुके हैं। सभी वेदज्ञ ब्राह्मण देवताओं के द्वारा विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा, पोथी प्रतिष्ठा, कलश स्थापन माननीय खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी, पूज्य गुरुदेव जी का भव्य स्वागत। आइए, हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, आज मां भगवती जगदम्बा के इस पावन पुनीत पर्व में पूज्य उपासक सरकार धाम पीठाधीश्वर श्री मनसा जी महाराज के मुखारबिंद से उनके अमृत वचनों को श्रवण करते हुए देवी भागवत महापुराण की बहुत ही रहस्यमयी कथाओं को हम आप आने वाले 9 दिनों में श्रवण करेंगे। हमारे जीवन को किस प्रकार अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाया जा सकता है, किस प्रकार सारे दुखों से हम निवृत्त होकर सुखमय शांतिमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ऐसे अनेकों प्रकार के रहस्य को पूज्य गुरुदेव जी हमारे सामने उद्घाटित करेंगे। हमें बड़े श्रद्धा से, भाव से पूज्य गुरुदेव जी के वचनों को श्रवण करना है। पुनः हम पूज्य गुरुदेव जी से निवेदन करते हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, हमें इस पावन पुनीत श्रीमद देवी भागवत महापुराण रूपी अमृत का रसास्वादन पूज्य गुरुदेव जी अपने अमृत वचनों से करवाएं। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से गुरुदेव जी का स्वागत करेंगे। बोल श्री सरकार धाम की जय हो। आइए, ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः इदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। लंबोदरं परम सुंदरेकदंतं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरनिभोजकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आइए इस नवरात्र पावन पर्व में हम सभी कथा में प्रवेश होने से पूर्व सावधान हो जाएं। सभी अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेवें, सांस गहरी लेवें, रोकें रोकें रोकें, छोड़ें। पुनः एक बार गहरी सांस लेवें, रोकें रोकें रोकें, छोड़ें। पुनः एक बार गहरी सांस लेवें, रोकें रोकें रोकें, छोड़ें। इसी के साथ सभी अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखें। हृदयाय नमः। दाहिना हाथ मस्तक पर। ऐं शीर्षे स्वाहा। सभी दाहिना हाथ शिखा पर रखें। सभी दाहिना हाथ शिखा पर रखें। ह्रीं शिखायै वषट्। क्लीं कवचाय हुं। नेत्र पर। चामुंडायै विच्चै नेत्राभ्यां बहुषट्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै अस्त्राय फट्। हृदय देश में सभी अर्ध आंखों में मां का ध्यान करेंगे। अर्ध आंखों में मां की सुंदर प्रतिमा को देखें। मां के सुंदर मुख का अपने हृदय में दर्शन करें। मां ने अपने हाथों में खड्ग, त्रिशूल, तलवार, भाला आदि शस्त्रों से मां हम सभी के हृदय में विराजमान है। मां के सुंदर नयनों को अनुभूत कर मां के चरणों में अपनी प्रार्थना लगाते हुए, मां का ध्यान करते हुए हम सभी कथा में प्रवेश करते हैं। कनक भूधरी शिखरवासी चंदिकाचय चारुहासी दशनी कोटि विकास वंकिम तुलित चंद्र। मां का कीर्तन करते हुए हम कथा में प्रवेश करेंगे। क्रमशः इस पूरे 9 दिवसीय कथा आयोजन में हम क्रम से मां की आराधना, मां की कथाओं का श्रवण करेंगे।
आप सभी भी क्रम से माँ की कथाओं को श्रवण करें, माँ की कथाओं का लाभ लें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गौरी मंगलम शारद मात मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गौरी मंगलम शारद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। काली मंगलम शारद मात मंगलम। ओ काली मंगलम शारद मात मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम अम्बे मंगलम जगदम्बे मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गौरी मंगलम जगदम्बे मंगलम। अम्बे मानी सूरत प्यारी, अम्बे मानी सूरत प्यारी, लागे छे बहु न्यारी, लागे छे बहु न्यारी। ओ अम्बे मानी महिमा प्यारी, अम्बे मानी महिमा प्यारी, गुरुदेव की महिमा प्यारी, गुरुदेव की महिमा प्यारी। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम अम्बे मंगलम जगदम्बे मंगलम। अम्बे मंगलम जगदम्बे मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गौरी मंगलम शारदे मात मंगलम। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए मां का कीर्तन, कोई खाली ना बैठे। ये हो। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम मां सरस्वती मंगलम शारदे मंगलम। माता सरस्वती मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गौरी मंगलम जगदम्बे मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गौरी मंगलम जगदम्बे मंगलम। हरे काली मंगलम हरे मंगलम हरे मंगलम हरे मंगलम जगदम्बे मंगलम जगदम्बे मंगलम। हरो हमारा
हम जितने भी तीर्थ कर लें, हम जितने भी दिव्य दर्शन कर लें, हम कहीं अत्याधिक क्यों ना दान पुण्य कर लें, परंतु जब इन सब का फल ब्रह्मा जी के माध्यम से तोला जाता है, तो उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि संपूर्ण तीर्थों का, पुण्यों का जो लाभ आपको प्राप्त होता है, अगर आप बस मात्र एक बार देवी भागवत श्रवण कर ले, तो उन सब तीर्थों का लाभ जो आप ले रहे हैं, उन लाभों में कहीं गुना वृद्धि हो जाती है। देवी भागवत मात्र एक ऐसा पुराण है जिसके श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से, एक दिन सुनने मात्र से, एक दिन ना हो तो एक दिन में एक चौथाई बराबर भी अगर आप देवी भागवत श्रवण करते हैं, तो आपको भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नेमिषारण्य तीर्थ में शौनक ऋषि आदि 88,000 ऋषि सूत जी से पूछते हैं, हे महाभाग, क्या इस कलयुग में कोई ऐसा उपाय है, कोई ऐसी युक्ति है, कोई ऐसा मार्ग है जिसको अपनाकर यह मनुष्य भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति कर ले? सूत जी कहते हैं कि संसार में द्रौपर, त्रेता एवं सतयुग में तो अन्य अन्य मार्ग के माध्यम से देवता, दानव एवं मनुष्य मोक्ष प्राप्त करते थे, परंतु कलयुग में एकमात्र अगर कोई मार्ग है और मनुष्यों के पास मार्ग है, तो वह मात्र पुराणों का श्रवण है। जब तक आप हमारे पुराणों का, हमारे ग्रंथों का श्रवण नहीं कर लेते, आपकी और हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। इस जन्म मरण के काल में हम यूं ही चलते रहेंगे। तो आइए मां भगवती से प्रार्थना कर सभी हम ये मां के चरणों में वंदना करते हैं कि इस कथा के माध्यम से हम सभी के जीवन में सत दिशा, सत मार्ग हो। साथ ही जिन यजमानों के माध्यम से आज हम ये कथा श्रवण कर रहे हैं, उन यजमानों को भी सह धन्यवाद हम करते हैं। इस कथा में हमारे मुख्य यजमान के रूप में हमारे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी एवं अन्य सहयोगी यजमानों में सभी नाम तो अभी हम ले नहीं पाएंगे, लेकिन मनोज जी, संजय जादव जी, जिनके माध्यम से ये कथा हम सभी यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, साथ ही शुभ टीवी के माध्यम से जो भी भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी के जीवन में मां भगवती की असीम कृपा हो, असीम उन्नति हो। शौनक जी पूछ रहे हैं कि सूत सूत महाभाग वदनो वदा कीदृशं तति पुराणं विदित च श्रवणे चका। सूत जी, आप जो पुराण कह रहे हैं, उस पुराण को किसने रचा है और इस पुराण की सुनने की विधि क्या है, इसका विधान क्या है, आप हमें बताने की कृपा करें। आपके मुख से हमने पहले भी कहीं
अनंत कथाओं को श्रवण कर अपने हृदय को शांत किया है, आप हमें देवी भागवत कथा को भी श्रवण कराकर हमारे कल्याण का कार्य करें। सूत जी कहते हैं, विष्णोरंशः मुनि जातः सत्यवत्यां पराशरा विपद जपेदः चतुरः शिष्यान् अध्यापयत् देवी भागवतं तत्र पुराणम् भोगमोक्षदम् स्वयं तु सावयामास जन्मेजय भूपति। अश्विने मधुमासे वा तपो मासे शुचो तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात् फलदायक। सूत जी कह रहे हैं कि पराशर ऋषि एवं सत्यवती के माध्यम से, पराशर जी एवं सत्यवती के संयोग से द्विपायन कृष्ण जी का जन्म हुआ और उन्हीं के माध्यम से एक वेद के 4 भाग बनाए गए एवं 18 पुराणों की रचना की गई। 18 पुराण कौन कौन से? मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, वायु पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, कुंभ पुराण एवं गरुड़ पुराण, लिंग पुराण इत्यादि पुराणों को रचा गया। इसी के साथ रामायण, भागवत, अन्य आदि उपन्यासों को वेद व्यास जी ने जन मानव के कल्याण के लिए रचित किया। लेकिन जब व्यास जी ने सब वेदों को पढ़ा, सब ग्रंथों को पढ़ा, तो व्यास जी को आत्मिक शांति प्राप्त नहीं हो पाई। व्यास जी व्याकुल हो गए। वह सोचने लगे कि 4 वेद, 18 पुराण एवं अन्य उप पुराणों को श्रवण करने के बाद में भी जब मेरा स्वयं का चित्त शांत नहीं हो रहा, तो वह मनुष्य जो कलयुगी समय में होगा, क्योंकि कलयुग में कहा जाता है मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति की चिंता नहीं रहती, मनुष्य मोक्ष नहीं चाहता। कलयुग का मनुष्य मात्र भोग चाहता है। क्या चाहता है? वह मात्र भोग चाहता है। वह इस संसार में खूब संपत्ति हो जाए, बड़ा बड़ा मकान स्वयं के नाम पर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, मनुष्य चले तो उसके आगे पीछे संरक्षण कर्ता की एक कतार हो, बैंक में बहुत सारा बैलेंस हो। क्या हो? बैलेंस हो। क्योंकि आज के मनुष्य को भोग के अलावा कुछ सूझता ही नहीं, और वह इसलिए नहीं सूझता क्योंकि कलयुगी मनुष्य की बुद्धि क्षीण है, नून है।
उसी के साथ मनुष्य की आयु भी बड़ी ही न्यून है। मनुष्य की आयु आप माने किस प्रकार? आपने देखा होगा कि जब वर्षा की कुछ बूंदें गिरती हैं और एक पत्ते पर अगर एक बूंद गिर जाती है और वह पत्ता हिलता है और वह बूंद भी जब हिलती है तो उस बूंद के समान मनुष्य का जीवन है। न जाने कब वह बूंद पत्ते से गिर जाए, निष्क्रिय हो जाए। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी निष्क्रिय हो सकता है। तब व्यास जी सोचते हैं, विचार करते हैं और मां आद्या शक्ति, परम शक्ति, मां परम सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी, मां जगत जननी के चरणों में वह प्रार्थना करते हैं। और जब वह प्रार्थना करते हैं तो मां भगवती उन्हें श्रीमद देवी भागवत महापुराण रचने की सलाह देती हैं और व्यास जी मां भगवती आदेश अनुसार देवी पुराण को रचते हैं। और इस पुराण के माध्यम से ही आप भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। व्यास जी कहते हैं कि अष्टादशी पुराणानां मध्ये सर्वोच्चतम देवी भागवतम पुराण धर्मे कामर्थ मोक्षतम। 18 पुराणों में पंचम स्थान पर रहने वाला देवी पुराण ही एक मात्र इस कलयुग में ऐसा साधन है जिसके श्रवण मात्र से आप भोग एवं मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सोनक जी पूछते हैं कि इसकी विधि क्या है, इसे कब श्रवण करना चाहिए, किस तिथि में इसका श्रवण करना चाहिए? तो सूत जी कह रहे हैं अश्विने मधुमासे वा तपो मासे शुचो तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात् फलदायक। चारों नवरात्र कौन कौन से? चैत्र, माघ, आषाढ़ एवं शारदीय। इन चारों नवरात्रों में जो भी देवी भागवत को क्षण भर निमिष अर्थात पलक झपकने में जितना समय हमें लगता है उतनी देर भी अगर हम देवी भागवत श्रवण कर लेते हैं तो हमारे सब पापों का नाश मां भगवती करती है और हमें लौकिक लाभ तो मिलता ही मिलता है, पारलौकिक लाभ मिलता है। अर्थात श्रवण मात्र से ही आपको समझ आना नहीं आना यह तो कोई विषय ही नहीं है। बस देवी भागवत का रस अगर आपके कानों में पड़ गया तो उसी से ही आपका और हमारा कल्याण हो जाता है। पर सोनक जी यह भी कह रहे हैं कि सूत जी कलयुग में मनुष्य क्योंकि वेदों का पाठन कर पाना सभी के लिए संभवत नहीं होता, तो क्या जो व्यक्ति, जो मनुष्य ग्रंथों को पढ़ना नहीं जानता, वेदों को पढ़ना नहीं जानता, तो क्या वह भी इस कथा के माध्यम से अपना कल्याण कर सकते हैं? तो सूत जी कहते हैं कि व्यास जी ने भी इसमें कहा है कि दिनमर्धम तदर्धम वा मुहूर्तम क्षण में ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गतिं क्वचित्। दिनमर्धम तदर्धम व मुहूर्तम क्षणमेव वा, एक दिन आधा दिन, एक दिन
आधा दिन या एक मुहूर्त भर भी अगर कोई देवी भागवत का श्रवण कर लेगा तो उसके जीवन में नरा भक्त्या न तेषाम दुर्गति ही कचित। व्यास जी क्या कह रहे हैं? नरा भक्त्या न तेषाम दुर्गति ही कचित। उस मनुष्य की दुर्गति हो ही नहीं सकती। उस मनुष्य के जीवन में दुख हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मां जगत जननी परम अंबा जगदम्बा के चरणों में हम सब प्रार्थना करते हैं। और बहुत ही यह गौरव की बात है कि नवरात्र पक्ष में, नवरात्र पर्व में हम देवी भागवत श्रवण कर रहे हैं और इसी प्रकार क्रम से हम पूरे 9 दिन देवी भागवत का श्रवण करेंगे। कथा श्रवण क्यों करनी चाहिए? सभी कथा का अर्थ इतना ही जानते हैं कि बस कथा में जाना है, झूमना है, नृत्य करना है, तालियां बजानी है और चले आना है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति थे, उनकी पत्नी बहुत कथा श्रवण करती थी। जहां भी कथा हो, उनके क्षेत्र में हो या दूर हो, बस उन्हें पता चलना चाहिए कि वहां आज कथा हो रही है। एक दिन उन्हें पता चल गया कि हमारे क्षेत्र में बहुत बड़े प्रसिद्ध कथाकार आ रहे हैं। वह माता 2 दिन पहले से तैयारी करने लगी। क्या तैयारी करने लगी? कि कथा 7 दिन की है, मुझे 7 साड़ियां नई लानी है। वो अपने पति के पीछे पड़ गई कि कथा होने वाली है, बहुत प्रसिद्ध कथाकार आ रहे हैं, आप मुझे साड़ियां ला करके दो। अब पति बेचारा सीधा, उसने कहा ठीक है, ये कथा का नाम ले रही है तो ठीक है, अगर मैं मना करूंगा तो यह मुझसे ही झगड़ा करेगी, ये कथा घर में शुरू कर देगी तो इसकी कथा बाहर ही चलती रहे। अब कथा वाले दिन वो सुबह जल्दी उठी, सुबह से एक ही रट लगा रही भी कथा में जाना है, कथा में जाना है। अब उस माता का पति कह रहा है कि तुम जल्दी चली जाओ, हम तुम्हें रोक नहीं रहे। वह माता खूब तैयार हुई, 2 घंटा उसने तैयार होने में लगाया और 2 घंटे बाद वो अपने पति से कहती कि जल्दी जल्दी में तो मैं तैयार ही नहीं हो पाई, जल्दी जल्दी मैं तैयार ही नहीं हो पाई। और वह कथा सुनने के लिए चली गई। अब कथा सुनकर जब वो शाम में लौटी, जब वो घर पहुंची तो उस माता, उस बहन के पति देव ये पूछते हैं कि आज कथा में महाराज जी ने क्या कहा। और माता कहती है अरे कथा में तो बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि सर ही सर दिख रहे थे। उनके पति कह रहे हैं कि वह तो ठीक है, वह तो अच्छी बात है, लेकिन महाराज जी ने कहा क्या? माता ने कहा 2 किलोमीटर दूर ही पार्किंग व्यवस्था की थी, 2 किलोमीटर दूर गाड़ियां बहुत खड़ी हो रही थी। पति ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, वह इतने प्रसिद्ध कथाकार है तो भीड़ तो होगी ही। अब फिर उसने अपनी पत्नी से प्रश्न किया कि वह सब ठीक है, लेकिन महाराज जी ने कहा क्या? वह फिर बोली कि इतना भंडारा बट रहा था, इतने लोग प्रसाद पा रहे थे, लेकिन प्रसाद खत्म नहीं हो रहा। और इतनी भीड़ कि 7-8 लाख पब्लिक होगी वहां पे, भले ही 3 लाख हो, कितनी, भले ही 3 लाख हो। अब पति थोड़ा क्रोधित हो गए, गुस्सा आ गया कि चलो ठीक है भाई,
हमने माना बहुत भीड़ थी, 2 किलोमीटर दूर पार्किंग थी, बहुत भंडारा प्रसादी बट रही थी, लेकिन आखिर महाराज जी ने आपसे हम यह पूछ रहे हैं कि महाराज जी ने आखिर कथा में क्या कहा। अब पत्नी चिढ़ गई, बोले तुम बार बार झगड़ा करने का रास्ता ढूंढ रहे हो, क्या तुम में इतनी भी अक्ल नहीं है कि इतनी भीड़, अब इतनी भीड़ में महाराज जी ने क्या कहा वो कोई सूझ पड़ रहा है हमें? तो कथा का अर्थ ये नहीं है कि हम भीड़ में सम्मिलित हो जाएं, भीड़ में रम जाएं। कथा का अर्थ यह होता है कि उससे हम कोई रस प्राप्त करें, कोई ज्ञान प्राप्त करें। और यह हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़ी विडंबना है। क्या इस भारतवर्ष में भगवान को मानने वाले तो करोड़ों करोड़ों लोग हैं। क्या है? भगवान को मानने वाले एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों करोड़ों लोग हैं, लेकिन भगवान की बात मानने वाले कोई भी नहीं। जबकि इस भारतवर्ष में सनातनी धर्म एक ऐसा है जिसके उत्थान के लिए बहुत साधन है। आपने देखा होगा अन्य धर्मों में, इस्लाम धर्म में उनके पास अगर ज्ञान उपदेश सुनने मात्र कोई ग्रंथ मिलता है तो वो मात्र एक ही है, मस्जिद कुरान। एवं आपने देखा होगा कि बाइबिल वालों के लिए बाइबिल एक ही मात्र ग्रंथ है या नहीं है? और सिख धर्म में भी, खैर सिख धर्म तो हमारा अपना धर्म है, लेकिन उसमें भी एक ही ग्रंथ गुरु गोविंद साहिब का नाम सुनने में आता है। लेकिन यहां देखिए भारतवर्ष में सनातनियों के पास 4 वेद, ऋग, साम, यजु, अथर्व, इसके अतिरिक्त 6 शास्त्र, 18 पुराण एवं अन्य उपन्यास, कई ऐसे मार्ग है जिसे श्रवण कर हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन हम अपने जीवन का कल्याण नहीं चाहते, हम मात्र भोग जाते हैं। तो अब इस शस्त्र में हम यही प्रार्थना मां भगवती से करेंगे कि वह हम सभी पर कल्याण करे, और इसीलिए सब कहेंगे सट जोगणी देवी रे देवड़िए रमजा। हम सभी भाषाओं का समावेश करेंगे। जय हो। देवा में देवी बड़ी, जय हो। और बड़ी जगदम्बे मां, लजिया मोरी राख जो की जो मारी सा। 64 जोगड़ी देवी रे देवड़े रमजा। 64 जोगणी देवी रे देवड़िए रमजा। उमर घालनी मयरे मंदरे रमजा। उमर घालनी देवड़िए रमजा। ओ देवड़िए रमजा भवानी मंदरिए रमजा। देवड़िए रमजाय भवानी मंदिरिए रमजाय। 64 जोगड़ी देवड़िए
हरि जगदम्बा ब्रह्मा रूप बनायो ब्रह्मा रूप बनायो भवानी ब्रह्मा रूप बनायो ब्रह्मा रूप बनायो भवानी ब्रह्मा रूप बनायो चार वेद मुख चार विराजे चार वेद मुख चार विराजे चारो रोजस गायो ओ चारो रोजस गायो 64 जोगणी शौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं और सूत जी कहते हैं कि जो आपने हमसे ये प्रश्न किया है यही प्रश्न वेद व्यास जी ने शिव पुराण में सनत कुमार से पूछा था कि संसार में वह कौन सा साधन है और हमें किसे साधना चाहिए और वह साधक कौन है। सनत कुमार जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा है कि साध्य अर्थात शिव पद की प्राप्ति कर लेना ही साध्य है। अब साधन क्या है? साधन में नवदा भक्ति में से कोई एक भक्ति
हम नवदा भक्ति में से 9 प्रकार की भक्ति में से कोई एक भी भक्ति अगर हम कर लेते हैं तो हमें शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। और सोनक जी पूछ रहे हैं कि वह साधक कौन है। तो साधक वही है जो स्वयं को मां भगवती के चरणों में समर्पित कर दे, क्योंकि इस संपूर्ण संसार को अभी तो संसार ही नहीं, इस संसार को सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, इस संसार का पालन करने वाले विष्णु जी एवं इस संसार में संहार का कार्य करने वाले स्वयं रौद्री शंकर जी को उसी परम जगत जननी जगदम्बा ने सृष्टि के लिए अपने ही अंश रूप में महा सरस्वती प्रदान की है एवं इस संसार के पालन के लिए भगवान विष्णु जी को महालक्ष्मी उसी आद्या शक्ति ने प्रदान की है और रौद्री शंकर को संहार के लिए महाकाली रूप में उस आद्या शक्ति ने ही महाकाली शक्ति प्रदान की है। शौनक जी कह रहे हैं कि आखिर हम किस वाणी में किस प्रकार मां जगत जननी की उपासना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो बड़े ही सुंदर शब्दों में सूत जी कहते हैं कि सृष्टो यह सर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनीया चरा संहारे चापि यस्या जगदीदमाखिलम् पीडनं या परात्मा पश्यन्ती मध्यमाधो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचन प्रसन्ना विधिहरि गिरिशा राधीतालं करोत्। वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती और परा, इन 4 वाणियों में हम मां की आराधना कर सकते हैं। वैखरी वाणी, अब वैखरी वाणी क्या हुआ? जैसा आप हम बोल रहे हैं और आप हमें सुन रहे हो, आपने देखा होगा कि जब आपके घरों में विवाह आदि इत्यादि मंगल कार्य होते हैं तो ब्राह्मण देवताओं के माध्यम से वेदोक्त मंत्रों को जोर जोर से बोला जाता है। वैखरी वाणी उसे कहते हैं कि जिसमें हम ब्रह्मा विष्णु शिव का वैखरी वाणी में, वैखरी वाणी अर्थात जोर जोर से बोलकर उच्चारण कर हम ब्रह्मा विष्णु शंकर की आराधना करें। और वैखरी वाणी का स्थान कंठ देश माना गया है। कहां पर? कंठ देश। मध्यमा, मध्यमा वाणी अर्थात हृदय से बिना बोले जब हम किसी मंत्र का उच्चारण बिना बोले हृदय में करते हैं तो उसे मध्यमा वाणी कहते हैं और उसका स्थान है हृदय देश। इसी के साथ पश्यंती वाणी, पश्यंती वाणी क्या हुई? पश्यंती वाणी अर्थात अगर किसी मंत्र को हम बोल रहे हैं तो उसका
साक्षात दर्शन हमें होना चाहिए। दर्शन मात्र ऐसा नहीं कि किसी पुस्तक या ग्रंथ में हम मंत्र देख रहे हैं तो दर्शन हो रहे हैं। दर्शन अर्थात हमारे हृदय में, हमारे मन में उस मंत्र का दर्शन होना चाहिए। उसे पश्यंती वाणी कहा गया है। और परावाणी क्या है? परावाणी अर्थात जो सीधे हमें ईश्वरी सत्ता से जोड़ दे, उसे परावाणी कहा गया है। अब हम वैखरी वाणी से ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवों की उपासना कर सकते हैं, लेकिन मां भगवती के लिए वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा, हम किसी भी वाणी में मां भगवती की उपासना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। विधि हमने बताई कि चारों नवरात्र में हम देवी भागवत श्रवण कर सकते हैं। इनके अलावा अगर हमें देवी भागवत श्रवण करनी हो तो उसके लिए हमें विशेष मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है, विशेष तिथि की आवश्यकता पड़ती है। अन्य भागवत में, आप गीता भागवत में आपने देखा होगा कि कोई विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रामायण श्रवण के लिए हमें कोई विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन देवी भागवत के लिए अगर नवरात्र के अलावा हम देवी भागवत श्रवण करते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये व्यास जी कह रहे हैं कि हमें विशेष नक्षत्रों को देखते हुए देवी भागवत श्रवण करना चाहिए। लेकिन एक और व्यास जी यह भी कह रहे हैं कि अगर जो नक्षत्र देखना नहीं जानता है, जो वेदों को पढ़ना नहीं जानता है, वह किसी भी समय कभी भी सरल भाव से अगर देवी भागवत का श्रवण या पाठन करता है तो उसके जीवन में सभी दुखों का नाश होता है एवं भोग के साक्षात उसे मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। सूत जी कह रहे हैं शौनक जी से कि देवी भागवत तो श्री कृष्ण के लिए, देवी भागवत श्री कृष्ण के लिए वसुदेव जी ने भी श्रवण की थी। शौनक जी पूछ रहे हैं कि वसुदेव जी ने श्री कृष्ण के लिए देवी भागवत श्रवण की, जबकि श्री कृष्ण तो स्वयं ही विष्णु अवतारी हैं, इस सर्वत्र ब्रह्मांड को पालने वाले हैं, और उनके लिए यह कैसे संभव है? शौनक जी सूत जी से कहते हैं कि आप हमें इस कथा को बड़े ही बारीकी से समझाने का, बड़ी बारीकी से समझाने का आप कष्ट करें, क्योंकि जो इस संसार को पाल रहा है, इस संसार को जो चला रहा है, उसके वियोग में भी अगर श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी देवी भागवत को श्रवण कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है? कि एक बार सत्राजित नाम के द्वारिका में सत्राजित नाम के एक राजा निवास करते थे। सत्राजित सूर्य देवता के, किनके? सत्राजित सूर्य देवता के उपासक थे। उपासक के साथ साथ वह सूर्य देवता के बहुत घनिष्ठ मित्र भी थे। वह नित्य प्रतिदिन सूर्य देवता की आराधना में लगे रहते थे, और सूर्य देवता उनकी आराधना से प्रसन्न होकर के उन्हें एक सैमंतक मणि प्रदान करते हैं, जिस मणि की चमक से पूरी द्वारिका प्रकाशमय हो जाती है। ऐसी मणि सत्राजित भगवान सूर्य देवता से प्राप्त कर द्वारिका की ओर लौटते हैं, और जब उस चमक के साथ सत्राजित को द्वारिका में आते द्वारिका वासी लोग देखते हैं तो वह सरल लोग भगवान कृष्ण से कहते हैं कि देखिए
आपकी भक्ति की, आपकी महिमा की कीर्ति इतनी फैल गई है कि स्वयं सूर्य देवता आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। अब भगवान कृष्ण तो सब जानते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि यह भगवान सूर्य नहीं है, यह सूर्य से स्वयंतक मणि प्राप्त कर सत्राजित चला आ रहा है। सत्राजित आकर के भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं और मणि के विषय में भगवान कृष्ण से कहते हैं कि यह उपहार स्वरूप हमें हमारे मित्र सूर्यदेव से प्राप्त हुई है। अब भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं कि यह मणि आप हमें दे दीजिए, शायद यह आपके लिए इतनी आवश्यक नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर कोई विशेष वस्तु हमें मिल जाए और हमारा कितना भी घनिष्ठ कोई क्यों ना हो, आपने देखा होगा जब शोरूम से हम नई गाड़ी निकाल कर लाते हैं, चाहे बाइक हो या कार हो, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, हम जैसे ही पहले दिन गाड़ी निकाल करके लाते हैं, कोई हमारा मित्र, आपका मित्र कहता है कि लाओ जरा एक बार हमें दे दो, चक्कर लगाने दो, तो हमारा मन उतर जाता है। उतरता है या नहीं? हमारा मुंह थोड़ा सा लटक जाता है, मन में ऐसा लगता है इसे मना कर दें। हम कहीं टालने का प्रयास करते हैं, कहीं कोशिश करते हैं, लेकिन आजकल के मित्र बड़े जिद्दी होते हैं, क्योंकि वह गाड़ी लेने के समय हमारे साथ ही जाते हैं तो हम मना कर नहीं सकते। लेकिन जब वो गाड़ी ले जाते हैं तो हमारे मन में घड़ी के कांटे के बराबर धक 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 प्रारंभ हो जाता है कि कोई स्क्रैच ना लग जाए गाड़ी में, या कहीं गिरा ना दे। उसी प्रकार सत्राजित के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। सत्राजित मन ही मन विचार करने लगे कि देखिए भगवान कृष्ण कितने स्वार्थी हो गए कि संयमंतक मणि, इतनी प्रकाशमय मणि जो हमें दिन में 8 बार स्वर्ण देती है, यह मणि हमसे भगवान कृष्ण मांग रहे हैं। वह मन में विचार करते कि नहीं, ये मणि हम भगवान कृष्ण को नहीं दे सकते, और वह भगवान कृष्ण के प्रश्न का उत्तर दिए ही बिना द्वारिका से लौट जाते हैं। सत्राजित घर पहुंचते हैं, वह मणि अपने घर में वह विराजमान करा देते हैं। समय बीतता है। सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन एक दिन उस मणि की चमक से प्रभावित हो जाते हैं। उनके मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है कि क्यों ना इस मणि को आज धारण किया जाए। वह अपने भाई सत्राजित को देखते हैं, वह उस समय घर में होते नहीं है। वह चुपके से उस मणि को उठा करके धारण कर लेते हैं। अब आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई शस्त्र हो तो हमें उससे बल प्राप्त होता है। अगर आपने देखा होगा कि अगर हमारे हाथ में लाठी हो तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं कोई बल है, या कोई शस्त्र हो, तलवार हो, त्रिशूल हो, तो हमें ऐसा लगता है बल हमारे साथ चल रहा है। उसी प्रकार जब समयंतक मणि प्रसेन ने धारण करी तो उसके मन में आखेट अर्थात शिकार करने की इच्छा जागृत हो गई, और प्रसेन मणि धारण कर अपने आशु पर विराजमान होकर अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। और जंगल में जाने के बाद वो मणि धारण कर यहां वहां पशुओं का शिकार करने लगते हैं। लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता उस मणि के प्रभाव से कि वह जंगल में बहुत ही अंदर की ओर, बहुत ही वीरान जगह पर पहुंच गए हैं, और वहां जाते जाते उनके बाणों के तीर भी समाप्त हो गए हैं। अब अगर कोई जंगली पशु उनके सामने आता है तो वह क्या करेंगे, इस बात का भी उन्हें आभास नहीं रहता। और ऐसा ही होता है कि प्रसेन के सामने एक बाघ आ जाता है, और वह बाघ भी उस मणि से प्रभावित होकर
प्रसेन के ऊपर आक्रमण करता है और प्रसेन को वहीं पर मार देता है। प्रसेन की मृत्यु हो जाती है और वह बाघ उस मणि को, अब देखिए वह बाघ भी उस मणि से इतना प्रभावशाली हो गया कि उस मणि को उस बाघ ने धारण कर लिया और वह बाघ भी जंगलों में विचरण करने लगा। और जब वह बाघ जामवंत की कंदरा के पास पहुंचा तो जामवंत ने देखा कि यह एक पशु, एक बाघ, यह एक शेर इतनी सुंदर मणि धारण किए जा रहा है, जबकि इस मणि की इस बाघ को आवश्यकता नहीं है। यह मणि तो हमारे पास होनी चाहिए। अब जामवंत उस बाघ पर आक्रमण करते हैं और उस बाघ को मारकर उस मणि को धारण करके अपनी कंदरा में चले जाते हैं। और अपनी कंदरा में जाने के बाद जामवंत वह मणि अपने बच्चों को यूं ही खेलने के लिए देते हैं। समय बीतता है, सत्राजित की मणि जब उसे दिखाई नहीं देती तो वह अपनी पत्नी से कहता है धीरे से कि हे भाग्यवान, मेरी मणि शायद चोरी हो गई, मेरी मणि को कोई चुरा ले गया। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे संदेह तो है। सत्राजित अपनी पत्नी से क्या कह रहे हैं, मुझे संदेह है, मुझे पता है कि मेरी मणि किसने चुराई है, लेकिन उस मणि से ज्यादा उनकी प्रसिद्धि आवश्यक है, इसलिए मैं कह नहीं सकता। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी मणि उन्होंने ही चुराई है या अपने किसी व्यक्ति से उस मणि को उन्होंने चुरवाया है। अब पत्नियां तो आप जानते ही हो। सत्राजित बोल तो चुका कि मैं जानता हूं। अब सत्राजित की पत्नी उनके पीछे पड़ गई। माता बहनों की आदत रहती है ना, अगर दो माताएं बहनें आपस में कुछ बात कर ले और एक कह रही हो कि देखो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं उस बहन के बारे में, उस माता के बारे में, परंतु तुम किसी से कुछ कहना नहीं। अच्छा, वो आपस में ये वादा भी करती है। एक कह रही है कि मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम किसी से कहना नहीं, क्योंकि मैं तुम पर बहुत विश्वास करती हूं, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। अच्छा, दूसरी भी कह रही कि क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो? आज तक मैंने तुम्हारी बातों को बाहर किया है। अब जब एक माता अपने मन की बात दूसरी माता को बताती है तो दूसरी माता 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन तक ही उस बात को अपने मन में, अपने पेट में रख पाती है। 3-4 दिन बाद वह भी माता किसी अपनी सहेली को कहती है कि देख, मैं तुझ पर बहुत विश्वास करती हूं, उसने मुझे सौगंध डाली है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूं तुम किसी से कहना नहीं। और ऐसे एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, इसी प्रकार सत्राजित की पत्नी उनके पीछे पड़ गई कि आप मेरे पति परमेश्वर है, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। धर्म पत्नी, देखिए आजकल के लोग धर्म पत्नी का अर्थ ही नहीं जानते। आपने देखा कभी हम अपनी मां को कहते हैं क्या कि धर्म की मां है? हम अपने भाई के लिए लगाते हैं धर्म का भाई, हम अपनी बहन के लिए लगाते हैं क्या धर्म की बहन? लेकिन हम अपनी पत्नी के लिए क्या लगाते हैं? ये हमारी धर्म की पत्नी है। लेकिन आजकल लोग वाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइफ, जिसका अर्थ नहीं है। धर्म की पत्नी अर्थात वह धर्म के साथ आपके कुल में जुड़ रही है, वह यह प्रतिज्ञा ले रही है कि आपके कुल को बढ़ाने के लिए, आपके कुल के विस्तार के लिए वह अपना कुल छोड़कर, अपना धर्म छोड़कर आपके धर्म को स्वीकार करती है और धर्म के साथ वह आपकी धर्म पत्नी बनती है। तो इसी प्रकार सत्राजित की पत्नी ने
अपने पति पर दबाव डाला, और अगर पत्नी का दबाव पति पर आ जाए तो जो पति यहां बैठे होंगे वह तो जानते ही हैं कि पत्नी जब तक पत्नी है तभी तक अच्छी है। कोई माता बुरा ना माने कि पत्नी जब तक पत्नी है तभी तक अच्छी है। अगर पत्नी हथनी बन गई तो आपको अपने सुंड में उठाकर कहां फेंक दे पता ही नहीं चलेगा। पेट में दर्द होने लगा। क्या हो रहा है? हो यह प्रेम की बात है उधो, ये प्रेम की बात है उधो, हो यह प्रेम की बात है उधो, ये प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस में नहीं है, बंदगी तेरे बस में नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस में नहीं है, यहाँ सर देखे होते सो दे, यहाँ सर्द के होते सो दे, यहाँ सर देखे होते सो दे, ओ यहाँ सर्द के होते सो दे, ये आस की इतनी गहरी नहीं है, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है देखिए बहुत ही सुंदर। इस संसार में जो दोषी है वो तो खुलेआम घूम रहा है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये संसार जानता है। आज का समय तो इतना विडंबना भरा हो गया है कि अपराध करने वाला व्यक्ति कुछ धन देकर जो निर्दोष है लेकिन उसकी परिस्थिति अगर खराब है तो उसे धन देकर वह अपने सारे दोष उसके माथे पर मर देता है। और वह निर्दोष व्यक्ति भी जानता है कि संसार में परिवार को पालना, परिवार को चलाना कितना मुश्किल है। अगर हमें धन मिल रहा है और उसके कारण हम सजा के लिए जा रहे हैं, लेकिन सजा के जाने के बाद अगर हमारा परिवार 2 समय का भोजन प्राप्त कर रहा है तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण नहीं चाहते कि जब हमने मणि स्वयं चोरी नहीं की, हमने मणि को चुराया नहीं और पूरे द्वारका वासियों में यह भ्रम फैल गया कि हमने उस मणि को चुरा लिया है, इसलिए भगवान अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर पलायन करते हैं। और जंगल में जाते समय वह देखते हैं कि सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन का मृत शरीर जंगल में पड़ा हुआ है और उस मृत शरीर के पास से बाघ के पंजों के निशान जाते और दिखाई दे रहे हैं। भगवान कृष्ण उस बाघ के पंजों के पीछे पीछे जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर के जब भगवान कृष्ण देखते हैं कि कंदरा एक गुफा के बाहर वह पंजे जाकर खत्म हो गए। भगवान कृष्ण विचार करते हैं कि शायद किसी बाघ ने प्रसेन को मारा है और वह मणि लेकर के वही कंदरा में चला गया। भगवान कृष्ण अपने सैनिकों से कहते हैं कि हम कंदरा में प्रवेश कर रहे हैं और जब तक हम मणि लेकर लौटते नहीं हैं, आप हमारा इस कंदरा के द्वार पर ही प्रतीक्षा करें, आप यही रुके। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण कंदरा में प्रवेश कर जाते हैं। कंदरा में जाते ही भगवान कृष्ण देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे उस समयंतक मणि के साथ, सयमंतक मणि के साथ खेल रहे हैं।
भगवान बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि बच्चे मणि के साथ खेल रहे हैं। प्रसेन मारा गया और ये मणि यहां कैसे पहुंची? जब भगवान अपने अंतर ध्यान से देखते हैं कि प्रसेन को किसी बाघ ने मारा और जिस कंदरा में मैं अभी उपस्थित हूं उस कंदरा में जामवंत रह रहा है। उस जामवंत ने उस बाघ को मारकर इस मणि को हत्या कर अपने बच्चों को यह मणि खेलने के लिए दे दी। अब भगवान कृष्ण उन बच्चों से उस मणि को मांगते हैं। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, कुछ मिल जाए तो उनसे लेना बड़ा मुश्किल है। एक बच्चों से कुछ लेना और किसी को कर्ज देने के बाद वापस कर्ज लेना, ये दोनों ही विडंबना वाले कार्य। अगर आपने किसी को अपना कोई धन आपने दिया कर्ज रूप में तो आप उसे लेकर दिखाएं। जितना समय उसने आपको वापसी के लिए दिया है उस समय में आप गुणित कई वर्ष कर दें, वो आपको धन मिलता नहीं है। अब जैसे ही भगवान कृष्ण ने बच्चों से मणि मांगना चाहिए, बच्चे रोने लगे और बच्चे रोने लगे तो जामवंत अपने बच्चों की आवाज सुनकर उस कंदरा में दौड़ा दौड़ा चला आता है और अपनी अभिज्ञता के कारण वह भगवान कृष्ण को जान नहीं पाता और वह सीधे भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारता है और जामवंत और भगवान कृष्ण में कंदरा के अंदर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और गुफा के बाहर देखिए भगवान कृष्ण के सैनिक भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि लगभग एक सप्ताह बीतने जा रहा है लेकिन भगवान कृष्ण वापस नहीं लौटे। शायद भगवान कृष्ण को कुछ हो गया या अंदर गुफा में किसी पशु ने भगवान कृष्ण को कुछ कर दिया है। वह दौड़े दौड़े द्वारिका जाते हैं और वहां जाकर वसुदेव जी को यह सूचना देते हैं कि आपके पुत्र भगवान कृष्ण कंदरा में मणि के लिए गए लेकिन वह आज सप्ताह भर हो गया, वह लौटे नहीं। यह सुन के ही वसुदेव, पिता तो पिता रहते हैं, अपने संतान का दुख अगर पिता के पास चला जाए तो पिता का हृदय टूट जाता है, मनोबल कम हो जाता है। वैसे ही वसुदेव जी बड़े ही टूट गए, दुखी हो गए और निराश होकर वह भगवती के चरणों में प्रार्थना करने लगे, विलाप करने लगे कि हे भगवती, मेरे कृष्ण को कुछ हो गया है, मेरा कृष्ण अभी तक क्यों नहीं लौटा। और वह भगवती के सामने विलाप कर ही रहे थे कि उस समय भगवान नारद वहां पर पहुंच जाते हैं। नारद जी वसुदेव जी से उनके विलाप का, उनके दुख का कारण पूछते हैं तो वसुदेव जी कहते हैं कि हे नारद जी, मेरे कृष्ण को वन जाए हुए सप्ताह से ऊपर दिन बीत गए लेकिन मेरा कृष्ण लौटा नहीं है। सैनिकों का कहना है कि कृष्ण को कुछ हो गया, वह गुफा में उस मणि के लिए पहुंचे थे लेकिन अब तक वह गुफा से बाहर नहीं आए। हे नारद, आप तो सभी समस्याओं का मार्ग जानते हैं, अब इस स्थिति में मैं क्या करूं? आप मुझे कोई मार्ग बताइए, कोई रास्ता बताइए कि जिससे मेरा कृष्ण पुनः लौट आए द्वारिका में। नारद जी बड़े ही प्रेम से कहते हैं कि वसुदेव जी, यही प्रश्न जो आप मुझसे कर रहे हैं कि मैं कौन सा मार्ग आपको दूं, वह कौन सा रास्ता आपको दूं जिसके माध्यम से आपके पुत्र आपके पास लौट जाए। इसी प्रश्न को एक बार स्वयं ब्रह्मा जी से मैंने भी पूछा था कि अगर कोई मनुष्य अपने संतति
अपने संतान के लिए, अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए अगर दुखी हो जाए तो वह क्या ऐसा उपाय करे। संतति अर्थात पुत्र संबंधित, पुत्री संबंधित जब मनुष्यों को कोई भी दुख होता है, दुख जैसे कि अगर आपका पुत्र रुष्ट होकर के आपका घर छोड़कर, त्याग कर, परित्याग कर वह कहीं और चला गया और आप उसे खोज रहे हैं, वह आपको मिल नहीं रहा, उस समय आप क्या प्रयोग करें, क्या उपाय करें, कौन सा मार्ग आप अपनाएं जिससे आपको आपके पुत्र की प्राप्ति हो जाए। ऐसी माताएं बहनें जिनको संतान का योग नहीं हो पाता, वह माताएं बहनें ऐसा क्या करें जिनको संतान सुख प्राप्त हो। तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, नारद जी कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि अगर ऐसी स्थिति में कोई नवाह यज्ञ करता है, देवी पुराण की कथा श्रवण कर वह नवाह यज्ञ करता है, तो उसका संतति दुख दूर हो जाता है और उसकी संतान उसके पास पुनः लौट जाती है। और जिनके भाग्य में संतान ना हो उन्हें भगवती की कृपा से संतान प्राप्त हो जाती है। और जिन्हें संतान से कोई दुख हो, कष्ट हो, जिस प्रकार आपने देखा होगा कई बार आप लोगों के बच्चे संगति के कारण दुर्व्यवहार में हो जाते हैं, वह नशा पत्ता इत्यादि मार्ग में पड़ जाते हैं, तो उस समय ऐसा क्या किया जाए जिससे वह सत मार्ग में हो। नारद जी भी वसुदेव जी से कह रहे हैं कि वसुदेव जी आप भी देवी पुराण का श्रवण करें और नवाह यज्ञ का आप अनुष्ठान करें, मां भगवती की कृपा से आपके पुत्र कृष्ण जी अवश्य लौटेंगे। ऐसा नारद जी ने कहा ही था कि वसुदेव जी को पूर्वत एक प्रसंग याद आ गया और उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य कह रहे हैं नारद जी आप। मुझे एक पूर्वत प्रसंग याद आ गया जब कंस को मेरी 8वीं संतान से मृत्यु का भय था और वह निरंतर मेरे संतानों का वध कर रहा था, मार रहा था, उन्हें मृत्यु दे रहा था। और मेरी 6ठी संतान तक जब उसने मेरी संतानों को मृत्यु दी तब मैं बहुत दुखी हुआ, मेरी पत्नी देवकी बहुत दुखी हुई। उस समय भी गर्ग ऋषि ने मुझे देवी भागवत नवाह यज्ञ अनुष्ठान के लिए कहा था, लेकिन उस समय मैं कंस के बंदी गृह में था, इसलिए मैंने गर्ग ऋषि से ही प्रार्थना की कि आप ही यह संकल्प लेकर के इस नवाह अनुष्ठान को पूर्ण कीजिए कि जिससे मेरी अब होने वाली संतान को कंस मार ना सके। और गर्ग ऋषि ने मेरे लिए नवाह यज्ञ अनुष्ठान का संकल्प कर विंध्याचल पर्वत पर, कहां पर? विंध्याचल पर्वत पर इस देवी नवाह यज्ञ का अनुष्ठान किया था और जिसके फल स्वरूप मां आद्याशक्ति ने स्वयं यहां विंध्य रूप, माया रूप में जन्म लेकर के वह कंस के सामने उपस्थित हुई। और जब कंस ने उन्हें मारना चाहा तो वह आकाशवृत्ति होकर के विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हो गई और आज भी वह विंध्याचल पर्वत से इस जन जन पर अपनी कृपा बरसा रही है। बोलिए विंध्याचल वासिनी महारानी की जय हो। अब वसुदेव जी नारद जी से
यह प्रार्थना करते हैं कि हे नारद जी, आप भी उसी प्रकार मेरे लिए इस नभा यज्ञ अनुष्ठान को करने की कृपा करें। आप ही इस नभा यज्ञ को संपन्न करावे और मेरा पुत्र कृष्ण मुझे शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए? शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो जाए। नारद जी यहां पर देवी अनुष्ठान की तैयारी करते हैं और वसुदेव जी कथा श्रवण के लिए तैयार होते हैं। हो जगदम्बा राखो लाज, शरण में थारी आयो। इस प्रकार वह जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं और नारद जी अनुष्ठान की तैयारी करते हैं और क्या कहते हैं? जगदम्बा राखो लाज, शरण में आयो थारी। जगदम्बा राखो लाज, शरण में आयो थारी। ओ जगदम्बा राखो लाज, शरण में थारी आयो। जगदम्बा राखो लाज, शरण में थारी आयो। यहाँ कंदरा में भगवान कृष्ण और जामवंत के बीच युद्ध चल रहा है और भीषण युद्ध चल रहा है। भगवान कृष्ण जामवंत को मार मार कर पटक रहे हैं और यहाँ पर नारद जी नभा यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं और वसुदेव जी देवी पुराण का श्रवण कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? जगदम्बा लाखो राज, शरण में थारी आयो। जगदम्बा राखो लाज, शरण में आयो। बहुत ही सुंदर नारद जी ने वेदी का निर्माण कराया। बहुत ही सुंदर मंडप नारद जी ने लगवाया और वेदोक्त के ज्ञाता ऋषियों को बुलाकर उस अनुष्ठान को प्रारंभ करवाया और कथा के माध्यम से नारद जी वसुदेव जी को कथा का रसपान करा रहे हैं। ऊंचो पर्वत मंदिर थारो लाल चुनरिया सोहे। ओ ऊंचो पर्वत मंदिर थारो लाल चुनरिया सोहे। ये ऊंचो पर्वत मंदिर थारो लाल चुनरिया सोहे। ओ ऊंचो पर्वत मंदिर थारो लाल चुनरिया सोहे। चंदन हार गले में मैया भक्तारो मन मोहे। ओ चंदन हार गले में मैया भक्तारो मन मोहे। अरे हाथ खड़ग तलवार, शरण में आयो थारी। ओ जगदम्बा राखो लाज, शरण में थारी आयो। आज प्रथम दिवस विलंब के कारण हम यहीं विश्राम करेंगे और चलते हैं विश्राम आरती की ओर। कल पुनः आप सभी समय पर कथा में पहुंचे। प्रथम दिन के कारण नवरात्र में
देरी के कारण आज कथा में थोड़ा विलंब हुआ है और उस विलंब को आगे ना हो इस सभी का आप समिति के सदस्य, आप सभी यजमान, सभी आचार्यगण ध्यान रखें, क्योंकि कथा में विलंब नहीं होना चाहिए। कथा समय से प्रारंभ एवं समय से विश्राम होनी चाहिए। सभी यजमान आरती के लिए शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचे, बिना विलंब करे। हो जगदम्बा राखो लाज, शरण में हरि आयो। जगदम्बा राखो लाज, शरण में हरि आयो। हो जगदम्बा राखो लाज, शरण में हरि आयो। जगदम्बा राखो लाज, शरण में हरि आयो। हो जगदम्बा राखो लाज, शरण में थारी आयो। जगदम्बा राखो लाज, शरण में हरि आयो। सभी विश्राम आरती में बड़े चित्त के साथ सम्मिलित होंगे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजाद्यं न जानामि क्षमता परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णतस्तु मे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हनिशं मया, दास्यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। क्षमस्व परमेश्वरी। बोल श्री जगदम्बा मात की जय। सतगुरुदेव भगवान